अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं सिबी बलोचिस्तान से, जहां पर पीडीएम में बलोचिस्तान पीर को डेरा बगटी में हैसे के फैलाव से निमटने के लिए पीडीएम में खिदमात में पेश रहा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बसंजो की खुसूसी हिदायत पर प्रोफेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से डायरेक्टर जनरल नसीर अहमद नासिर ने डेरा बगटी पीरकोह के लिए ज़रूरी सामान फौरी भिजवाकर तकसीम करवाना शुरू कर दिया, जिसमें रिहायशियों के लिए टेंट, 400 गैलन वाटर टैंक, वाटर कूलर, पानी के जेरी कैन, किचन सेट, चारपाइयाँ, रज़ाइयाँ, कंबल वगैरह शामिल हैं। उसके अलावा स्कूलों के लिए बुनियादी मरकज़ सेहत के बड़े साइज़ के कनूबी टेंट भी दिए गए, जो पीरकोह के गरीब लोगों में तकसीम किए जाएंगे। मज़ीद डायरेक्टर जनरल पीडीएमए नसीर अहमद नासिर का हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद से बात करते हुए कहना था कि पीडीएमए ने हमेशा गरीब लोगों की मदद की। वज़ीर आला बलोचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की खुसूसी हिदायत पर पीरकोह के गरीब लोगों के लिए ज़रूरी सामान भिजवा दिया गया। पीडीएमए बलोचिस्तान हमेशा दुख की घड़ी में अपने अवाम के साथ है। पीरकोह के लोग अपने आप को तनहा ना समझें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मज़ीद सामान भी पीरकोह को डेरा बगटी के लिए रवाना किया जाएगा। एक और खबर शामिल करते हैं सिबी बलोचिस्तान से। खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाक मुलाजमीन एतहाद ज़िला सिबी का तारफी इजलास ज़ेर सदारत ज़िले सदर मुलाजमीन एतहाद ज़िला सिबी खान महराब खान खजक और लोकल गवर्नमेंट ऑफिस ज़िला सिबी में मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत ज़िले जनरल सेक्रेटरी मुलाजमीन एतहाद GTAB के ज़िले सदर नज़ीर अहमद हाड़ा ने सर अंजाम दिए। इजलास दर्ज झैल एजेंडे पर ज़ेरे गौर रहा। इजलास की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी सआदत रेलवे वर्कर्स यूनियन के नसीबुल्ला काकड़ ने हासिल की। इजलास में मज़कूरा बाला एजेंडे पर बहस मुबाहसा भी किया गया और अहम फैसले किए। बाहमी इत्तफाक से फैसला किया गया कि हर माह के दूसरे हफ्ते में इजलास रखा जाएगा, जिस पर तमाम तंजीमों के कायदीन अपने शहरी ख्यालात का इजहार करेंगे। दूसरे हफ्ते में इजलास रखा जाएगा, जिस पर तमाम तंजीमों के कायदीन अपने सुनहरी ख्यालात का इजहार रखेंगे। इजलास के आखिर में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन बलोचिस्तान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली नवाज रेसियानी के छोटे भाई मोहम्मद अली रेसियानी के असाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को CSD और SC सेकेंड सर्कल की हिदायत पर एक्शन समनाबाद डिवीजन ने तमाम SDO को बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म जारी कर दिया, जिस पर SDO इस्लामपुरा और SDO प्रेम नगर ने अमले और पुलिस के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 10 डायरेक्टर सप्लाई कनेक्शन पकड़कर मीटर उतार लिए और मौके से 4 बिजली चोरों को गिरफ्तार करवा दिया और FIR के अंतराज के लिए पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त जमा करवा दी। जबकि इस्लामपुरा सब डिवीजन में 5,31,000 बाकियाजात पर 5 नाहिंदगान के मीटर उतार लिए गए। खैरपुर नाथन शाह के कहरथर पहाड़ी इलाके में देहाती शख्स दरख्त से पाँव स्लिप होने से गिर गया, नतीजे में शख्स की टांग टूट गई। खैरपुर नाथन शाह के पसमानदा इलाकों काहचू में बुनियादी सहूलियात का फकदान शिद्दत इख्तियार कर गया। तहसील के पसमानदा इलाका काहचू के मकीन दरख्त से गिर गया। दरख्त से गिरने की वजह से मोहम्मद जुमन रस्तमानी की टांग टूट गई। मुतासरा की लवाहकीन ने जख्मी को पहाड़ी इलाका बुनियादी सहूलत न होने पर पैदल 3 दिनों तक चारपाई पर शहर तक ले जाने पर मजबूर रहे। इलाका मकीनों ने हुकूमत से पहाड़ी इलाके में रोड समेत दीगर बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। इशफाक हुसैन गुपान की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद तालीमी बोर्ड की जानिब से टंडो मोहम्मद खान में 9वीं क्लास के सालाना इम्तहान का आज पहला पेपर इंग्लिश का पर्चा दिया गया। पर्चा देने के दौरान इम्तहानी सेंटर में सोलर और जनरेटर की सहूलत न होने की वजह से तालिब इल्मों को शदीद परेशानी का सामना। वापटा हिस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, जिसके बायस सख्त गर्मी में तालिब इल्मों ने गर्मी के सबब हाल स्कूल में पर्चा हल किया। पेपर देने वाले तालिब इल्मों के वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया पर बरस पड़े और बातचीत करते हुए कहा कि स्कूल इंतजामिया की जानिब से स्कूल में सख्त गर्मी में तालिब इल्मों के लिए किसी किस्म की सहूलत मौजूद नहीं, ना सोलर का निज़ाम है और ना ही जनरेटर की कोई सहूलत है। स्कूल इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि इम्तहानी सीनियर सामने फ़ोटो सेशन के दौरान भी है। उन्होंने स्कूल इंतजामिया से मुतालबा किया कि इम्तहानात में बच्चों को गर्मी से बचाव के लिए कोई सहूलत फ्राहम करे और वापटा हिस्को की जानिब से पर्चे के दौरान लोड शेडिंग का खात्मा करके लाइट की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि स्कूलों में बच्चे बेहतर तरीके से पेपर दे सकें। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि बारिशें न होने से कोह सुलेमान में खुश्क साली पैदा हो गई और सर्वे के दौरान 36 मुकामात पर पानी नहीं था, जिस पर इंतजामिया ने कंट्रोल सेंटर्स कायम कर दिए।
बरवक्त इमदादी कार्रवाइयाँ की गई। आबादियों में 200, 400 और 550 से लीटर 200 वाटर टैंक अतिया किए गए। 18 वाटर बाजुर के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है। अतिया किए गए वाटर टैंक में कबायली पानी ज़ख़ीरा कर लेते हैं, जिससे 2-3 रोज़ आसानी से गुजर जाते हैं। कमिश्नर ने कहा कि कोह सुलेमान में पानी की फराहमी की सूरत हाल कदरे बेहतर हो गई। डीजी कैनाल में भी 4 रोज़ से पानी फराहम किया जा रहा है। नहरी पानी की चोरी रोकने के लिए फोर्सेस का गश्त बढ़ा दिया जाएगा। कमिश्नर ने मुखिर हजरात से भी कहा कि वह अपने तरीके से कोह सुलेमान को सर्वे करें और मजबूर लोगों को अपनी मदद के तहत पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं। खबर है रहीम यार खान से। सरदार जाम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान में गर्मी का पारा हाई हुआ तो शहरियों की जान पर बन आई। गर्मी से सताए शहरियों की बड़ी तादाद ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। रहीम यार खान में दर्जा हरारत बढ़ा तो गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू हो गया। शदीद गर्मी और गैर एलानिया लोड शेडिंग के सताए हुए शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। शहरी स्विमिंग पूल में नहाने के साथ साथ खूब मौज मस्ती करते दिखाई देते हैं। गर्मी से सताए शहरियों के लिए ठंडा पानी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए किसी नेमत से कम नहीं। जो घरों में लोड शेडिंग है और यहाँ हम सबसे ज़्यादा नहाने आए ये स्विमिंग पूल पे, गर्मी की वजह से लाइट ना होने की वजह से यहाँ हम नहाने के लिए आए हैं। यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है हमें नहाने में, तो हमारी कोशिश है कि हम आते भी रहे यहाँ पे। स्विमिंग पूल में नहाने आए थे, घर में लोड शेडिंग थी, बहुत गर्मी थी, हम यहाँ पे आए हैं नहाने, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। इधर लाहौर में आईजी पंजाब राव सरदार अली खान का खुशाब में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग से 3 अफराद के कत्ल के वाक़े का नोटिस। आईजी पंजाब ने RPO सरगोदा से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। आईजी पंजाब का सीनियर अफसरान को फौरी मौके पर पहुँचने का हुक्म। आईजी पंजाब के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील देने की हिदायत। वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश करते हुए मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लवाहकीन को इंसाफ की फ्राहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। मरी से मज़हर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी पर दयो क़यामत दरख्त गिर गया। बिल्डिंग का एक हिस्सा तबाह हो गया। कील का दरख्त इम्तहानी मरकज़ पर गिरा, जिससे हाल तबाह हो गया। गर्ल्स स्कूल की तलबा मरकज़ से कुछ देर कबल जा चुके थे। इसी हाल में गर्ल्स के इम्तहान होते हैं। सेकंड टाइम भी मैट्रिक के पेपर हो रहे थे, लेकिन छुट्टी होने के बायस किसी बड़े सानहे से महफूज रहे। दरख्त गिरने से बिजली की तारें भी टूट गई। दरख्त काटने के लिए महकमा जंगलात का कोई भी एहलकार या ऑफिसर ना पहुंच सका। बिजली की तारें जोड़ने के लिए वापटा के लाइन मैन और पूरी टीम तारें जोड़ने में मसरूफ़ अमल है। बिल्डिंग हॉल का स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। दरख्त स्कूल के हॉल में पड़ा है। स्कूल मैन छुट्टी होने के बाद दरख्त गिरा, बच्चियाँ महफूज रहीं। CO आज़म काशिफ CO एजुकेशन मौके पर पहुंच गए। ताहम महकमा एजुकेशन ने कहा कि जल्द स्कूल के इर्द गिर्द से दरख्तों के हवाले से इंसामिया को आगाह करेंगे कि मुनासिब इक़दाम किए जाएं ताकि दोबारा ऐसा वाक़या रोनमा ना हो। और इधर शेखुपुरा में बाप बेटा बिजली चोर। LT की मेन तार से घर डेरा हवेली और भट्टा को अरसा दराज से डायरेक्ट सप्लाई दे रहा था। रेड पर आई वापटा और पुलिस पार्टी को देखकर मुलाज़मीन पर असला तान लिया। SDO सब डिवीज़न खारियावाला तौसीफ अरशद ने थाना भिकी पुलिस को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी। मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखपुरा राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक SC वापडा जुल्फ़कार अली बलोच की खसूसी हिदायत पर एक्सीएन चौधरी आबद हुसैन गुज्जर रूरल डिवीज़न की ज़ेरे निगरानी हमरा अपनी पूरी टीम के गुज़िश्ता रोज़ वापडा और पुलिस ने इत्तला पर कस्बा भट्टल में मुश्तरका रेड करते हुए बाप बेटे राना दरान और इसके वालिद राना शमस को घर हवेली डेरा और भट्टा पर बिजली की डायरेक्ट सप्लाई पर रंगे हाथों पकड़ लिया, जिस पर राना शमस ने बेटों अदनान कामरान और रिजवान समेत 2 नामालूम अफराद के हमरा वापडा और पुलिस टीम को देखकर इन पर असला तान लिया और गालम गलोच भी की, जिस पर खारियावाला सब डिवीजन के SDO अरशद तौसीफ ने SHO थाना भिकी को तहरीरी तौर पर मज़कूरा मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की इस्तदा की है और तहरीरी दरख्वास्त में लिखा है कि मुल्ज़मान इससे पहले भी बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए थे और वापडा को महाना लाखों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन मुल्ज़मान बाप बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी तहसील खैरपुर नाथन शाह के मकीन नौजवान अयाज पनहुनोर की 2 रोज़ा कबल लाश बरामद होने का वाक़या पेश आया। मकतूल के लवाहकीन ने नौजवान के इस वाक़े को कत्ल करार दे दिया। मकतूल नौजवान अयाज पमर के बुरसा का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि 2 रोज़ कबल तहसील मेहर के पुलिस स्टेशन फरीदाबाद के हदूद के नवाही गाँव गरकन में कुछ 72 अफराद ने हमारे नौजवान को कत्ल किया।
याद रहे कि 2 रोज कबल मेहर तहसील के पुलिस स्टेशन फरीदाबाद के नवाही गांव गरकन में खैरपुर नाथिन शाह तहसील के मकीन अयाज पंवर की गोलियां लगी लाश बरामद हुई थी। मकतूल नौजवान के वरसा ने इंसाफ करने का मुतालबा कर दिया। असांजा हमरा अञा ताईं मतिलबु उते थाणे ते वियल आहिनि, वधी एफआईआर जेको आहे सो कान थी थिए, वतन था नटाईंदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तव्हां वटि मिली? पोस्टमार्टम रिपोर्ट उहा उते थाणे ते आहे। हा, असां हाणे हिते तॾे ते वेठा आहियूं, हिनमहिल तॾे ते वेठा आहियूं। उहा रिपोर्ट जॾहिं उते मिले त वरी उहा असां जेको आहे सो पेश कंदा। तव्हांखे न मिली? असां थी सघे मतिलबु असांजा हमरा जेके थाणे ते आहिनि उन्हनि खे मिली हुजे, असां हिते तॾे ते वेठा आहियूं। उहा बि जेकॾहिं मिली त उहा असां पेश कंदासीं। बहरहाल असांखे इंसाफ़ कयो, असां इंसाफ़ था चाहियूं जेको आहे सो शहीद सां। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरूनाबाद में शदीद गर्मी, रेस्क्यू 1112 के ज़ेरे एहतमाम तमाम हीट व्यू कैंप कायम कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत अली का कैंप का दौरा। कैंप में गर्मी से मुतासर अफराद के लिए ठंडे पानी के साथ मशरूब और नमकोल का भी एहतमाम किया गया। जी बिल्कुल, शदीद गर्मी की लहर के पेश नज़र हुकूमत पंजाब और डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1112 के अहकाम पर पंजाब भर की तमाम हरूनाबाद शहर में भी रेस्क्यू 1112 के ज़ेरे एहतमाम हीट व्यू कायम कैंप किए गए, जहां पर ठंडे पानी के साथ मशरूब और नमकोल का भी एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत अली ने लियाकत सुखेरा फोकल पर्सन रेस्क्यू 1112 हरूनाबाद के हमरा कैंप का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1112 हर मुश्किल में आवाम की मदद के लिए मौजूद है। मौजूदा शदीद गर्मी में शहरी गर्मी से बचने के लिए सर को ढांप कर रखें, पानी और ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। खबर है शेखुपुरा से। शेख ज़ेशान अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा कि चोलिस्तान, डेरा बगटी, थरपारकर, सिंध और बलूचिस्तान के दौरे अफ्तादा इलाकों में खुश्क साली के बायस मौत रक्स कर रही है। फसलें, जानवर और इंसान पानी की किल्लत के बायस सिसक कर मर रहे हैं, मगर इमरान जरदारी और शरीफ फैमिली जलसे जुलूसों पर इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ अमल है। आइन जमहूरियत से खिलवाड़ करते हैं, इक़्तिदार की जंग में शब रोज़ मनफे इक़दामात करते हुए कौमी वसाइल और लूटमार की दौलत झोंक रहे हैं। हालांकि हालात ज़रूरी इस अमर की है कि इस इलाकों को कहत ज़दा करार देते हुए वहाँ एमरजेंसी नाफिज की जाए और तमाम हुकूमती वसाइल बरोकार लाए जाएँ। कौमी ख़जाने का रुख इन इलाकों की तरफ मोड़ दिया जाए ताकि सिसकती हुई इंसानियत बचाई जा सके। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने PTIN के साबिक टिकट होल्डर डॉक्टर असगर नसीरुल्लाह खान की क़यादत में मिलने वाली वफूद से गुफ्तगू करते हुए किया। एक और ख़बर है शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़िले सदर खुर्रम मुनव्वर मिंच ने कहा कि मुल्की मुआशी हालात तेज़ी से अबतर हो रहे हैं, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। आम आदमी की कुव्वत ख़रीद मुतासिर होने से कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद ज़बोहाली का शिकार हैं। मौजूदा हुकूमत को मुआशी बदहाली के खात्मे की खातिर मौसर नौयत के मरबूत इक़दामात उठाना होंगे, वरना आवाम उन्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब से इत्तेहादी हुकूमत तश्कील पाई, इस वक्त से कोई मरबूत मुआशी इस्लाहात सामने नहीं आ सके और ना ही हुकूमत मुल्की मसनूआत गैर मुल्की मंडियों तक पहुँचाने के अमल को मौसर बनाने की खातिर कोई कोशिश की गई, जिससे इंडस्ट्रियल तबका शदीद परेशान और मुआशी मसाइल का शिकार है। कहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को फाल बनाए बगैर मुल्की मसनूआत का फ़रोग यकीनी बनाया नहीं जा सकता। अमले को अवलीन तरजीह ना दिए जाने से पाकिस्तान का गैर मुल्की मसनूआत पर इन्हिसार बढ़ता रहेगा। एक और ख़बर है शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा कि भारत से संजीदा रवैयों या मौसर मुज़ाकरात की उम्मीद रखना हमाकत और जहालत है, लिहाजा दुश्मन मुल्क के साथ तजारत मुल्की वक़ार को मद्देनज़र रखते हुए मकबूजा कश्मीर के इशू के हल की बुनियाद पर की जाए। भारत के साथ तजारत के हामी कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए भारत का खबस बातिन किसी से पोशीदा नहीं, वो पाकिस्तान में सरगर्म किसी मीर जाफ़र या मीर सादिक की मदद नहीं, बल्कि उन्हें सिर्फ अपने मखसूस और मज़मूम मफादात के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि गद्दारों के अंजाम बद से तारीख के औराक भरे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि नवाज लीग की क़यादत ने हमेशा खारजा महाज पर पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों को सपोर्ट किया। नवाज शरीफ के मोदी से खुफिया मुलाकातें भी माजी में कौम के सामने आ चुकी हैं। ये मुल्की मफादात की बजाय हमेशा अपने मुल्की मफादात को मुकद्दम रखते आए हैं। एक और ख़बर है शेखुपुरा से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अकरम तबस्सुम शेख की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ वेलफेयर विंग के साबिक सिटी सदर मियाँ अफजाल हैदर ने कहा कि PTI इस्लामियत, इंसानियत और पाकिस्तानियत की अलमदार और माँ जैसी रियासत रियासी इदारों की खैर ख्वाह हामी है।
जिन्हें मजबूत मरबूत बनाने में PTI ने अपने दौरे इक़्तिदार में भरपूर किरदार अदा किया। अब इमरान खान की क़यादत में मुल्क की खुददारी खुद मुख्तारी की तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद की जा रही है। अफ़वाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र और सरमाया है, जिसके खिलाफ हर्जा सराई का सवाल ही पैदा नहीं होता। ना ही PTI ऐसा कोई इक़दाम कभी उठाएगी। उन्होंने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान हमारा मान है, जिस पर हर पाकिस्तानी अपनी जान छिड़कता है। हम अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं और अपनी जरी बहादुर सपा के तहे दिल से मशकूर हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर रही हैं। कहा कि इमरान खान ने कभी भी कौमी सालमियत के सलामती के इदारों और अदलिया को दबाव में लाने की कोई कोशिश नहीं की। इन पर यह इल्ज़ाम लगाने वालों का अपना दामन फ़ौज और अदलिया पर लगाए जाने वाले भोरने इल्ज़ामात से अटा पड़ा है। नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी समेत उनकी इत्तेहादी जमातों की क़यादत ने बारहा कौमी इदारों के वक़ार पर हमले किए और उनकी साख को ख़राब करने की साजिशें रची, जो कौम के सामने आया हैं, जबकि इमरान खान इदारों की इस्लाह की बात कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।